जब भारत ने गगन और शुक्र को छुआ। एक समय की बात है जब धरती पर एक विशाल देश था, भारत। ये देश अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा, विज्ञान के प्रेम और असीमित सपनों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब उसकी आंखें सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थीं। अब उसकी नजरें आकाश की ऊंचाइयों और दूसरे ग्रहों की रहस्यमयी घाटियों पर थीं। पहला सपना, गगनयान। एक छोटे से कमरे में एक बच्चा आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथ में एक अखबार था जिसमें लिखा था गगनयान, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। उसकी आंखों में चमक थी। क्या मैं एक दिन अंतरिक्ष में उड़ पाऊंगा? उसने अपने पिता से पूछा। पिता मुस्कुराए और बोले, जरूर, हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गगनयान एक ऐसा यान होगा जिसमें हमारे ही देश के अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे और अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में नया अध्याय लिखेगा। लड़के की आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं था, एक मिशन था। दूसरा सपना, शुक्रयान। सालों बीत गए। वो लड़का अब बड़ा हो गया था, एक वैज्ञानिक बन गया था और अब वो इसरो में काम कर रहा था। एक दिन उसे बुलाया गया एक विशेष परियोजना के लिए। तुम्हें शुक्र ग्रह के मिशन पर काम करना है, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा। शुक्रयान? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, वरिष्ठ बोले, हमारा अगला कदम। शुक्र ग्रह को समझना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। वहां के बादलों के नीचे क्या छिपा है, वहां की सतह कैसी है, हमें जानना है। इसीलिए हम एक ऑर्बिटर भेजेंगे जिसमें हाई रेजोल्यूशन रडार होंगे जो उसकी सतह और जमीन के नीचे झांक सकेंगे। अब वो लड़का जो कभी आकाश की ओर देखकर सपना देखता था, अब खुद उस सपने का हिस्सा था। गगन और शुक्र की ओर। गगनयान के साथ भारत ने साबित किया कि वो अंतरिक्ष की दुनिया में किसी से पीछे नहीं, और शुक्रयान के साथ वो उन ग्रहों की ओर बढ़ रहा है जहां अभी तक इंसानी नजर नहीं पहुंची। इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत का भविष्य है जो अब वर्तमान बन रहा है। क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो न आसमान सीमा बनता है न कोई ग्रह। भारत की नई उड़ान शुरू हो चुकी है, गगन और शुक्र की ओर। अगर चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक शैली में भी ढाल सकता हूं।